आज का दंगल होली के त्योहार और सियासी तकरार के पीछे के फॉर्मूले पर है। दरअसल इस बार की होली में उत्तर प्रदेश के संभल से जो सियासी रंग उड़े हैं उसने पूरे सूबे को अपनी चपेट में ले लिया है। यूपी में जगह जगह शहरों में होली से पहले मस्जिदों को तिरपालों से ढका जा रहा है। पुलिस प्रशासन के फ्लैग मार्च शहर दे शहर दिखाई पड़ रहे हैं। रंग गुलाल, गीत संगीत, जश्न, मिठाइयां, बधाइयों की जगह पर पूरे यूपी में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की बयानबाजियों से लेकर जुम्मे की नमाज पर मौलानाओं, इमामाओं के अपीलों तक चर्चा चल रही है। इससे सवाल यह उठ रहे हैं कि यूपी में कहीं होली इस बार का माहौल 80-20 वाले चुनावी फॉर्मूले की सियासत पर तो सेट नहीं हो रहा। होली का फॉर्मूला 80-20 का फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि सीएम योगी एक बार फिर कह चुके हैं कि 2027 का चुनाव 80-20 का चुनाव होगा, यानी 80% हिंदू और 20% अल्पसंख्यक आबादी का चुनाव होगा, जिसमें बीजेपी कोशिश कर रही है कि 80% वोट बैंक को एकजुट कर सके। इसके लिए महाकुंभ भी एकता का महाकुंभ कहा जा रहा है। तो होली पर रमजान, अजान, लाउडस्पीकर, जुम्मे की चर्चा छेड़ी जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर बेमिसाल कामयाबी पहले ही मिल चुकी है और वो बीजेपी के 80 वाले किले में सेंध लगाकर उसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव ने चौरसिया समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और योगी सरकार के कामकाज और सियासत पर तमाम सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि होली पर जिस तरह का माहौल यूपी में दिख रहा है, तो क्या 2027 का चुनावी माहौल 80-20 वाले फॉर्मूले पर सेट हो जाएगा? क्योंकि 2024 के झटके के बाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने वापसी का ट्रेलर दिखा दिया है। तो क्या 2027 तक अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला योगी की रणनीति को टक्कर दे पाएगा? और ऐसे और भी तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। कभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर विवाद, कभी तिरपाल के हिजाब वाला बयान, कभी पर्दे में मस्जिद ढकने की कवायद। उत्तर प्रदेश में इन दिनों होली जैसे मौके पर पूरे प्रदेश में रंग गुलाल, अबीर, गीत संगीत, खुशी, उत्सव से ज्यादा पुलिस प्रशासन, फ्लैग मार्च, तिरपाल जैसे मुद्दों की चर्चा हो रही है। मतलब त्योहार के बहाने सियासत के जो रंग संभल से उड़कर पूरे सूबे में बिखरते नजर आ रहे हैं, क्या उसके पीछे 2027 की चुनावी भी साथ है? ये सवाल इसलिए संगीन हो जाता है क्योंकि एक तरफ यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति का 80 और 20 फॉर्मूला सीएम योगी ने तैयार कर रखा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपने पीडीए वाला मंत्र को साधे रखा है। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। दरअसल बीजेपी महाकुंभ से लेकर होली तक 80 बनाम 20 का विमर्श बनाए रखने की कोशिश में है, तो अखिलेश यादव 80 की एकजुटता में से तिनका तिनका जोड़कर पीडीए का कुनबा बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस कार्यक्रम को देखिए। अखिलेश यादव लखनऊ में पिछड़ों के नेता शिवदयाल चौरसिया की जयंती समारोह में पहुंच जाते हैं। वहां हर एक छोटे बड़े समर्थकों, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पान पर चर्चा की बात करते हैं, शिवदयाल चौरसिया के स्मारक के वादे करते हैं और फिर टेबल के सामने बाबा साहेब आम्बेडकर का छोटा सा प्रतीक चिन्ह रखकर सीएम योगी और उनकी सरकार पर हमले करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ करके स्टेटमेंट दिए जाते हैं। एक तरफ यूपी के महाकुंभ को एकता का महाकुंभ करार दिया गया, तो उसमें सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले फॉर्मूले की भी झलक थी।
लेकिन अखिलेश 80 की एकजुटता को जनता के जमीनी मुद्दों के हमलों से बिखेरने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री जी ये कहते हो कि लाखों लाख जो नौजवान इलाहाबाद में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिलवाया है। मुझे कोई ये समझा दे कि सरकार ने कब फैसला लिया था जो 4 लाख नौजवान हैं, अगला रोजगार उन्हें मिलेगा 144 साल बाद। यूपी की इस सियासी लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये 2027 में ही पता चलेगा, लेकिन लड़ाई के इन मोर्चों के पीछे की सियासत चुनाव के नतीजों से समझी जा सकती है, क्योंकि जब 80 बनाम 20 नहीं हो सका, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने संविधान और आरक्षण का ऐसा मोर्चा खोला कि 80 की एकजुटता खंड खंड हो गई। 62 सीटों वाली बीजेपी 33 पर सिमट गई, 5 सीटों वाली समाजवादी पार्टी 37 पर पहुंच गई। लोकसभा के चुनाव नतीजों ने बीजेपी को चुनावी रणनीति पर सोचने को मजबूर किया और फिर सीएम योगी अपने पुराने फॉर्मूले पर आए, जिसका नतीजा विधानसभा उपचुनावों में नजर आया, जब 80 बनाम 20 चल गया। लोकसभा चुनाव के बाद सूबे में जिन 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव हुए, उनमें से तो 8 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली और समाजवादी पार्टी को अपनी 3 सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कामयाबी को देखते हुए अखिलेश का हौसला हाई है। हमारी तैयारी चल रही है और बहुत मजबूती से तैयारी चल रही है। इस बार आपने तैयारी 24 में हारे हैं, 27 में न जाने कितना बुरा हारेगी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि बीजेपी अभी से 2027 की चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। जिला स्तर पर पिछड़े और दलित समुदायों के नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। यादव जाति के नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। संगम का जल गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। 25 मार्च से योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर नया अभियान छेड़ा जा रहा है। केंद्र राज्य की परियोजनाओं के साथ साथ महाकुंभ की सफलता का प्रचार घर घर तक पहुंचाया जाएगा। जाहिर तौर पर ये सारी कवायद 80 बनाम 20 के फॉर्मूले को साधे रखने के लिए की जा रही हैं। अब देखना होगा कि 2027 तक यूपी की सियासत कितनी करवट लेती है। आज तक ब्यूरो।